आराम से। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे दो। जय श्री कृष्ण। अरे नहीं चाहिए भाई। मैडम बहुत चाचा कैसे नहीं चाहिए। मानसी बहुत थक गई है तुम, अब सीधा जाके आराम करना होगा, ठीक है? जय, तुमने केतकी दीदी को फोन किया? हाँ मैंने फोन किया था, लेकिन घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। कोई फोन नहीं उठा रहा है? डर लग रहा है जय, पता नहीं क्या। मानसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है घर पे कोई होगा नहीं। चलो चल के आराम कर लो, मैं फिर से फोन ट्राई करूँगा, ठीक है? आंटी वो लोग आ गए, बस 1 मिनट। हाँ आओ। बेटे दादी नहीं आई? जी वो मंदिर गई हुई है। हाँ। उन्होंने मन्नत मांगी थी, बहुत जल्द आ जाएगी। अच्छा आओ, प्लीज कम कम एवरीबडी, हैव अ सीट, बैठो। चलो रत्ना जल्दी प्रिया को बुलाओ, मुहूर्त बिता जा रहा है। जी। हाँ। लो यार तुम लोग खाओ पी। माँ ये सब क्या है? प्रिया जल्दी करो, मुहूर्त बिता जा रहा है। कम ऑन, हरी अप। आओ आओ बेटे। हे भगवान, मुझे माफ करना। मैं सिर्फ मम्मी पापा के खातिर ये नाटक कर रही हूँ। हे भगवान, मेरी प्रिया को हमेशा खुश रखना। हे भगवान, इन दोनों की जोड़ी यूं ही सलामत रखना। खुश रहो। पापा, केतकी? वो समझता क्या अपने आप को? मैं आज ही बंबई जाकर उससे बात करता हूँ। पापा, पापा आप वहां नहीं जाएंगे। तो क्यों क्यों, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं उससे बात करूं? पापा पिपुल की नेचर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो बुरा मान जाएंगे। लेकिन केतकी बेटा, तूने तो कोई गलती नहीं की है। अगर तू चुप रही तो वो लोग तुझे ही दोषी मानेंगे। माँ मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, और माँ मैंने उन लोगों के साथ कोई धोखा नहीं किया। शायद नीति ही मेरी परीक्षा ले रही है।
पर तुम देख लेना माँ, जीत मेरी ही होगी। मेरे साथ सच्चाई है। लेकिन केतकी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे वहां जाने से, उसे समझाने से उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। पापा, विपुल को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। विपुल को सिर्फ विपुल ही समझा सकते हैं। वक्त ने अभी हमारे बीच दरारें डाल दी हैं, लेकिन आपके वहां जाने से ये दरारें और बढ़ जाएंगी पापा। तो फिर तुमने क्या सोचा है? मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि विपुल मुझसे और अनिकेत से बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन विपुल को अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद सामने से हमें लेने आ जाएंगे। पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लगी है। पहले हमने मानसी के साथ अन्याय किया और अब केतकी के साथ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुणवंत, अब क्या होगा? मैं तो यही कहूंगा भाई साहब, हमें बिना सोचे समझे जोश में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं भी यही बात विपुल को कहकर थक गया हूं, वो मानने को तैयार ही नहीं है। भाई साहब, हमारे परिवार में फैसला किसी एक के करने से नहीं होता, और ये बात आपको विपुल को अच्छी तरह से समझानी होगी। हम तो चाहकर भी उसे नहीं समझा पा रहे। विपुल वैसे ही बहुत डिस्टर्ब है। हम जितना उसे समझाते हैं वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। केतकी के माँ बाप भी हमको गलत समझ रहे होंगे। मुझे तो डर है कि कहीं मानसी भी हमें गलत ना समझे। भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो एक उसी का आसरा है, जैसे प्रभु की मर्जी। जय, क्या बात है? किस सोच में डूबे हो? कुछ भी नहीं मानसी। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो जय। नहीं मानसी, ऐसी कोई भी बात नहीं। क्या बात है, बताओ ना। तुम्हें मेरी सर की कसम, बताओ। मानसी, वो बताओ। केत की भाभी। क्या हुआ केत की दीदी को? बोलो ना जय। विपुल भैया ने केत की भाभी को घर से निकाल दिया है। क्या? क्यों खिलवाड़ किया मेरे साथ तुमने? के क्यों? मैंने तुम्हारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है। तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। नहीं के अब तो विश्वास नाम के शब्द से भी मेरा विश्वास उड़ गया है। शमा, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूं। केतकी मेरा अतीत है, एक गलत अतीत, और तुम मेरा वर्तमान हो,
मेरा भविष्य हो। क्षमा, मैं मानता हूं कि केतकी के साथ मेरा रिश्ता था, लेकिन उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ये बात वो सह न सकी। क्षमा, जब भी मैं तुमसे मिलता था उसे देखा नहीं जाता था। वो उसे सह नहीं सकती थी, उसका ईगो हर्ट होता था। वो मुझे ब्लैकमेल करती थी और मैं मजबूर था, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। हर मोड़ पे जब भी मैंने तुम्हें मिलना चाहा, उसने मुझे रोकने की कोशिश की। क्षमा, तुमसे प्यार करने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि केतकी तुम्हारी भाभी है, वरना इस रिश्ते के लिए मैं कभी राजी नहीं होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता शमा। I'm sorry. I'm sorry, केतकी। I'm sorry. किसी की आंखों में ईमानदारी और सच्चाई नजर आती है। विपुल जीजू और जय जीजू की आंखों में भी आपको सच्चाई नजर आई थी ना? पर हकीकत कुछ और ही है। जिस दिन विपुल को अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद सामने से हमें लेने आ जाएंगे। अरे मानसी, क्या बात है? पापा, मैं आपसे एक विनती करने आई हूँ। तुम कुछ परेशान लग रही हो। जी पापा, मैं आपसे केतकी दीदी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ विपुल ने केतकी को घर से निकाल दिया है। पापा, हमारे खानदान की परंपरा है कि वो किसी स्त्री पर अन्याय नहीं होने देते। तो फिर केतकी दीदी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बेटे, ये विपुल की पर्सनल लाइफ है और उसमें हम ज्यादा इंटरफियर नहीं कर सकते। पर आपके एक बार कहने से मेरी दीदी की जिंदगी संवर सकती है पापा। और वैसे भी विपुल भैया आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप कहेंगे तो वो जरूर मानेंगे। हाँ बेटी, विपुल मेरी बात नहीं टालेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो किसी मजबूरी में आकर मेरी बात माने और जिसकी वजह से कल को केतकी को कोई और प्रॉब्लम हो। आप एक बार समझा कर तो देखिए, हो सकता है विपुल भैया को अपनी गलती का एहसास हो जाए। ओके बेटा, मैं विपुल से बात करूंगा। थैंक यू।
विपुल भाई। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कितने खुशनसीब हो तुम कि तुम्हें मानसी जैसी बीवी मिली। कितना फर्क है दोनों बहनों में। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि केत की इतनी गिरी हुई निकलेगी। भैया भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो बहुत अच्छी है। हाँ। ये तुम कह रहे हो जय? इतना सब कुछ जानने के बाद भी? भैया मैं जानता हूं कि भाभी ने आपसे सच्चाई छुपाई रखी, के बारे में नहीं बताया आपको। लेकिन भैया उसके पीछे कारण था। भाभी को डर था कि... किस बात का डर जय? किस बात का? जय, डर उसे लगता है जिसके मन में पाप हो। भैया ऐसा नहीं है। के भाभी को ब्लैकमेल कर रहा था और भाभी नहीं चाहती थी कि के किसी भी तरह से शमा के साथ कुछ भी गलत करे। उन्होंने खुद मानसी को बताया है। कहानी अच्छी बना लेती है वो। भैया कहानी नहीं है ये सच्चाई। और मैं नहीं चाहता कि गुस्से में आके आप कोई भी गलत स्टेप लें। हाँ भैया। जो इंसान अपनी जिंदगी के फैसले नहीं कर सकता हो, वो मुझे समझाने आया है। भूल गए? अपनी प्रॉब्लम्स तुम मुझसे डिस्कस किया करते थे, और आज तुम ही मेरे फैसले पर शक कर रहे हो। भैया मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता भैया कि जो गलतियां मैंने की आप भी वही करें। जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखिए भैया कि भाभी ने ऐसा किया तो क्यों किया। बस जय, और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। तुम जाओ यहां से प्लीज। मैं तो यही कहूंगा भैया, सोच कर देखिए। दीदी दीदी तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी चिंता मत करना। मानसी, हम केत की दीदी से मिलने जाएंगे। क्यों? उनको हमारी मदद की जरूरत है। अच्छी बात है। एक भाई दुख देता है और दूसरा आंसू पोंछता है। देखो मानसी, मैं विपुल भैया की तरफ से नहीं बल्कि अपनी तरफ से उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। केत की दीदी की किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मानसी, तुम यही समझती हो कि मैं किसी की मदद करने लायक नहीं हूं, और मैं हूं ऐसा। कभी हिम्मत नहीं हुई खुद की अपनी मदद करने की, हमेशा दूसरों के सहारे ढूंढता रहा। लेकिन मानसी, मुझे अब तुमसे हिम्मत मिली है और मैं उस हिम्मत को छूटने नहीं देना चाहता। किसी भी मोड़ पर नहीं छूटने देना चाहता।